हेलो स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने बात करेंगे गाय की दूसरी नस्ल के ऊपर, क्योंकि पहले मैंने पहले वीडियो के अंदर बेसिक बताया, बेसिक के साथ साथ गिर नस्ल भी हो चुकी है। आज अपने 2 नंबर नस्ल की बात करेंगे। कौन सी रहती है? थारपारकर। थारपारकर द्विकाजी नस्ल है ये थारपारकर, इसे द्विकाजी भी कहते हैं, द्विकाजी। और एक स्टूडेंट से अनुरोध है कि जो भी स्टूडेंट्स जेट का फॉर्म नहीं भरा है, उसकी लास्ट तारीख 8 तारीख लास्ट है, तो अपना जेट का फॉर्म कंप्लीट करवा दें। तो आज अपने चर्चा करेंगे थारपारकर के ऊपर। थारपारकर के अंदर क्या रहता है, पहले अपने इसके बात करेंगे। थारपारकर को द्विकाजी भी कहा जाता है। पहले इसके मूल उद्गम का स्थान का बात करेंगे। मूल या उद्गम स्थान, उद्गम स्थान क्या रहता है? तो इसका उद्गम स्थान क्या रहता है? थारपारकर का रहता है पाकिस्तान का सिंध प्रांत का क्षेत्र, सिंध प्रांत का थारपारकर क्षेत्र रहता है। तो इसके मूल उद्गम स्थान की बात करेंगे। पाकिस्तान, पाकिस्तान के सिंध प्रांत, पाकिस्तान के सिंध प्रांत का थारपारकर क्षेत्र, थारपारकर क्षेत्र इसका मूल उद्गम यानी पाकिस्तान की है। ये अपने जैसलमेर जिलों में के साइड क्षेत्र में काफी पाई जाती है। अब इनका पूछा जाए कि राजस्थान के अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में यह पाई जाती है, तो राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट रहते हैं जैसलमेर, बाड़मेर व जोधपुर जिले। राजस्थान के अंदर कौन से जिलों में पाई जाती है? राजस्थान के कौन कौन से जिलों में पाई जाती है? तो राजस्थान के जिले रहते हैं जैसलमेर, जोधपुर व बाड़मेर। जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर। जैसलमेर, जोधपुर व बाड़मेर इसके जिले रहते हैं जो राजस्थान के इन साइड के इन क्षेत्रों में पाई जाती है। ये जैसलमेर, जोधपुर व बाड़मेर। अब अपने इसकी बात करेंगे विशेषता की। इसकी विशेषता क्या रहती है? विशेषता क्या क्या विशेषता रहती है थारपारकर की, यानी क्योंकि ये दूध उत्पादन के लिए भी उपयुक्त मानी जाती है। तो इसके अंदर पहले अपनी बात करेंगे कि इस नस्ल की विशेषता क्या क्या होती है। तो इसके पशुओं का रंग कैसा होता है? इसके पशुओं का रंग सफेद या धूसर, यानी हल्का भूरा होता है। इन पशुओं का रंग सफेद धूसर होता है। धूसर का मतलब यानी हल्का, सफेद धूसर, हल्का भूरा। धूसर को क्या कह सकते हैं? हल्का भूरा होता है। पहली विशेषता ये है। दूसरी विशेषता इसकी क्या रहती है? इसका शरीर मध्यम सुगठित व ललाट चौड़ा। शरीर मध्यम सुगठित व ललाट चौड़ा होता है। ललाट चौड़ा होता है। ललाट का मतलब यानी इसका माथा चौड़ा पाया जाता है। 3 नंबर इसकी विशेषता बात की जाए तो क्या होता है कि इसके कान लंबे, नथुने चौड़े, सींग मध्यम। कान लंबे, कान लंबे, कान लंबे, नथुने चौड़े, नथुने चौड़े, कान लंबे, नथुने चौड़े व सींग मध्यम पाए जाते हैं। वह सींग मध्यम पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। और इसकी गर्दन क्या होती है? इसकी गर्दन पतली होती है और कुबड़ उठा हुआ होता है। गर्दन पतली
वह कुबड़ उठा हुआ होता है, उठा हुआ होता है। अयन पूर्ण विकसित होता है, अयन पूर्ण विकसित होता है, अयन पूर्ण विकसित होता है। ये इसके विशेष के लक्षण रहते हैं। उसके बाद अपने बात की जाए कि गाय का नर व भार कितना होता है। 6 नंबर पर बात करेंगे नर का भार व मादा का भार। मादा का भार, नर का भार कितना रहता है, तो इसका नर का भार रहता है 450 से 500 किलोग्राम और मादा का भार रहता है 300 से 400 किलोग्राम। तो नर का भार कितना बताया, 450 से 500 किलोग्राम, 450 से 500 किलोग्राम नर का भार रहता है और मादा का भार 300 से 400 किलोग्राम रहता है। ये नर और मादा इसकी विशेषता हो चुकी है। विशेषता के बाद इसकी बात करेंगे उपयोगिता के ऊपर। उपयोगिता यानी इसका मिल्क प्रोडक्शन कितना पाया जाता है, तो इसकी उपयोगिता रहती है उपयोगिता के अंदर थारपार का दुग्ध उत्पादन कितना होता है, दुग्ध उत्पादन यानी थारपार गाय का दुग्ध उत्पादन कितना होता है, तो इसका दुग्ध उत्पादन रहता है 1600 से 2000 लीटर प्रति ब्यांत पाया जाता है। 1600 से 2000 लीटर, 2000 लीटर प्रति ब्यांत पाया जाता है। अगर इसकी बात की जाए इसके अंदर कि इसके जो नर भाग होते हैं उसको क्या काम में आते हैं, तो इसके बैल जुताई करने व गाड़ी खींचने के काम आते हैं। बैल जुताई करने व गाड़ी खींचने के काम आते हैं, गाड़ी खींचने के काम आते हैं। ये रहती है आपकी थारपारकर। थारपारकर के उसका मूल उद्गम स्थान बता दिया, राजस्थान के जिले कौन से हैं, इसकी विशेषता क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है। अब अपने नेक्स्ट बात करेंगे 3 नंबर पे आती है हरियाणा। नेक्स्ट बात करेंगे 3 नंबर पे कौन सी नस्ल आती है, तो 3 नंबर के ऊपर अपने आते हैं बात करेंगे अपने हरियाणा के ऊपर। तो हरियाणा का यही बात करेंगे, हरियाणा का मूल उद्गम स्थान कौन सा है, राजस्थान में जिले कौन से हैं, इसकी विशेषता क्या है। तो इसके अंदर मूल उद्गम स्थान देखिए आप, राजस्थान किसानों के क्षेत्र के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है मूल उद्गम स्थान। मूल उद्गम स्थान क्या रहता है इसका, तो इसका मूल उद्गम स्थान रहता है हरियाणा क्षेत्र ही होता है। कौन सा रहता है, हरियाणा क्षेत्र, हरियाणा क्षेत्र रहता है। तो वह हरियाणा के अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है, रोहतक हो गया, हिसार हो गया, करनाल हो गया, यानी कौन कौन से में पाई जाती है, रोहतक, हिसार, करनाल। हरियाणा के अंदर रोहतक, हिसार, करनाल, दिल्ली, गुड़गांव आदि क्षेत्रों में, आदि डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये पाई जाती है। राजस्थान के अंदर कौन से जिलों में पाई जाती है ये भी देख लेते हैं अपने। तो राजस्थान के अंदर कौन कौन से जिले हैं, तो राजस्थान के अंदर रहता है इसके अंदर कि अलवर, भरतपुर। कौन सा रहता है, अलवर, भरतपुर रहता है। अब इसकी विशेषता क्या मानी जाती है, तो इसकी विशेषता क्या रहती है हरियाणा की, इसकी विशेषता यह रहती है इस नस्ल के पशुओं का रंग सफेद व हल्का भूरा होता है। इस नस्ल के पशुओं का रंग, इस नस्ल के पशुओं का रंग कैसा होता है, रंग सफेद व हल्का भूरा होता है, सफेद व हल्का भूरा होता है। हल्का भूरा होता है। दूसरी इसकी विशेषता क्या रहती है, इसका शरीर सुडौल व सुगठित होता है, इसका शरीर सुडौल व सुगठित होता है।
3 नंबर इसकी विशेषता क्या रहती है? 3 नंबर इसकी विशेषता ये रहती है कि कान छोटे व लटके हुए, और कान छोटे व लटके हुए रहते हैं, कान छोटे व लटके हुए रहते हैं। चार नंबर इसकी विशेषता क्या रहती है? 4 नंबर विशेषता रहती है इसकी, क्या होता है कि इसका कुबड़ उठा हुआ तथा एन बड़ा मध्यम होता है। कुबड़ उठा हुआ तथा एन बड़ा व नथन मध्यम आकार का होता है, नेक्स्ट बात करेंगे इसके ऊपर कि इसके नर भार का, गाय के मादा भार का वजन कितना होता है और नर भार का वजन कितना होता है। तो इसके अंदर गाय के नर भार का वजन होता है 500 किलोग्राम। नर भार का वजन होता है 500 किलोग्राम। अगर मादा का वजन देखा जाए तो मादा का वजन होता है, इसके अंदर मादा का वजन 360 किलोग्राम रहता है। और इसकी उपयोगिता क्या रहती है? इसकी उपयोगिता यानी इसका दुग्ध उत्पादन कितना रहता है? दुग्ध उत्पादन रहता है इसका 1000 से 1500 लीटर। 1000 से 1500 लीटर उपयुक्त माना जाता है। और कृषि क्षेत्र के लिए भी उपयुक्त होते हैं इसके बैल। कृषि क्षेत्र के लिए बैल उपयुक्त माने जाते हैं। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।